अब हम क्या करते हैं, नाउन में दूसरा नंबर का हम पढ़े थे, दूसरा नंबर का जो हेडिंग डाले थे जेंडर, जेंडर के बारे में बात करेंगे। नाउन का किसके बात करेंगे, नाउन के जेंडर फॉर्म के बारे में बात करेंगे। जेंडर का मतलब होता है लिंग, है ना। तो नाउन में कितने प्रकार के लिंग होते हैं, कितने प्रकार के जेंडर होते हैं। तो नाउन में हमको ध्यान रखना है 4 प्रकार का क्या होता है, नाउन के जेंडर होते हैं या प्रकार होते हैं। तो पहला क्या है, पहला जेंडर क्या है आपका, पहला जेंडर है हमारा, पहला जेंडर ध्यान रखना, पहला जेंडर जो है आपका है मैस्कुलाइन, मैस्कुलाइन जेंडर। दूसरा जेंडर है फेमिनाइन जेंडर, फेमिनाइन जेंडर। तीसरा जेंडर है कॉमन जेंडर, कॉमन जेंडर। सभी में जेंडर रहेगा, मैस्कुलाइन जेंडर, फेमिनाइन जेंडर, कॉमन जेंडर। इसके बाद चौथा जो जेंडर है वो न्यूट्रल जेंडर। अब देखिए मैस्कुलाइन जेंडर, फेमिनाइन जेंडर, कॉमन जेंडर, न्यूट्रल जेंडर। अब इसमें हम बात करेंगे कि मैस्कुलाइन जेंडर क्या होता है। मैस्कुलाइन जेंडर क्या होता है, मैस्कुलाइन जेंडर क्या होता है। मैस्कुलाइन जेंडर मतलब होता है पुल्लिंग। मैस्कुलाइन जेंडर मतलब क्या होता है, पुल्लिंग। मैस्कुलाइन मतलब क्या होता है, पुल्लिंग। इसका मतलब क्या है, पुल्लिंग है। अब यहाँ देखो आगे इसको पढ़ाते हैं, है ना, समझते जानिए ध्यान से, है ना, समझते जाना। मैस्कुलाइन मतलब होता है पुल्लिंग, मैस्कुलाइन मतलब पुल्लिंग, फेमिनाइन मतलब स्त्रीलिंग, ठीक है। कॉमन मतलब उभयलिंग और न्यूट्रल मतलब नपुंसक लिंग, नपुंसक लिंग ऐसा होता है। जैसे जैसे वर्ड में लिखूंगा, जैसे मैस्कुलाइन जेंडर में मैं जैसे लिख दिया राम, जैसे इसका फेमिनिन क्या बनेगा, जैसे मैं लिख दिया सीता। स्त्री का नाम पुरुष का नाम हो गया, जैसे मैं लिख दिया ही, तो ही का फेमिनिन क्या बनेगा, सी। ही का फेमिनिन क्या बनेगा, सी बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा। जैसे मैं लिखा हार्स, हार्स, हार्स का फेमिनिन क्या बनेगा, मेयर। ऐसा बनेगा कि नहीं बनेगा। जैसे मैं लिखा बॉय, बॉय का फेमिनिन क्या होगा, गर्ल, बॉय का गर्ल। ऐसा बनेगा कि नहीं बनेगा। तो ये हमारा क्या हो गया, मैस्कुलाइन जेंडर, पुल्लिंग, फेमिनिन जेंडर, स्त्रीलिंग। अब देखिए उभयलिंग क्या होगा, उभयलिंग जो दोनों में हम प्रयोग करेंगे। किसमें किसमें प्रयोग कर सकते हैं, जो दोनों के लिए, स्त्री के लिए भी, स्त्री जाति के लिए भी और पुरुष जाति के लिए भी। जैसे मैं बोलूँगा टीचर, जैसे मैं बोलूँगा स्टूडेंट, जैसे मैं बोलूँगा डॉक्टर, जैसे मैं बोलूँगा टीचर, स्टूडेंट, डॉक्टर, इसी प्रकार से, है ना। जैसे और क्या बोल सकते हैं जिसमें कॉमन हो, जैसे पेरेंट, जैसे मैं बोलूँगा पेरेंट, तो पेरेंट में पुरुष भी आ जाएगा, स्त्री भी आ जाएगा। टीचर, डॉक्टर, फ्रेंड, फ्रेंड में, फ्रेंड भी क्या है आपका, दोनों में आएगा, उभयलिंग आएगा, ठीक है। उसी प्रकार हम यदि न्यूट्रल जेंडर में आते हैं, नपुंसक लिंग, नपुंसक लिंग में क्या हो जाएगा, जैसे जिसमें जीव नहीं है, जैसे चेयर, बुक, ट्री, ये सब क्या है आपका नपुंसक लिंग में आ जाएगा। स्नेक, सांप को भी ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, है ना। स्नेक एक बार इसको एग्जाम में पूछा गया था आपका, स्नेक, स्नेक कौन से जेंडर में आता है, स्नेक कौन से जेंडर में आता है, ध्यान रखना, न्यूट्रल जेंडर, अर्थात नपुंसक लिंग में ये आता है। किसमें आता है, नपुंसक लिंग में ये आता है, ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट है ना। तो याद रखना, स्नेक को पूछा जा चुका है और ट्री को भी एक बार एग्जाम में पूछा था कि कौन सा जेंडर है। तो कौन सा जेंडर है, ट्री और स्नेक न्यूट्रल जेंडर है, इंपॉर्टेंट चीज है, इसको ध्यान में रखना। चलिए अब देखते हैं। अब देखिए एग्जाम में जो क्वेश्चन बनता है वो 2 ही पैटर्न में बनता है। एग्जाम में जो क्वेश्चन बना है वो 2 पैटर्न में बना है। आपका क्वेश्चन दिया रहेगा मैस्कुलाइन, ठीक है, और एक रहेगा आपका फेमिनाइन। तो मैस्कुलाइन को बदलना किस में होता है, फेमिनाइन में बदलना होता है। मैस्कुलाइन को किस में बदलते हैं हम लोग, फेमिनाइन में बदलते हैं। देखिए जैसे अब इसमें देखिए, इसमें क्या होता है, कुछ रूल होते हैं, है ना, कुछ रूल होते हैं, उस रूल को हमको ध्यान में रखना होगा, क्योंकि जेंडर से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है आपके व्यापम एग्जाम में, ठीक है। चलिए देखिए, तो रूल नंबर फर्स्ट ये है, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिसके अंत में हम लोग ES जोड़कर क्या करते हैं, फेमिनाइन जेंडर बनाते हैं,
फेमिनाइन जेंडर बनाते हैं। इससे क्वेश्चन पूछा गया है मेस्कुलाइन से फेमिनाइन बनाने वाला। अब रूल नंबर ये हुआ। अब देखिए एक साइड में क्या कर रहा हूँ, एक साइड मेस्कुलाइन लिखता हूँ, ये मेस्कुलाइन, और एक साइड लिखता हूँ इसी का फेमिनाइन। ठीक है, इधर मेस्कुलाइन मेस्कुलाइन और एक साइड इसका फेमिनाइन। ठीक, देखिए रूल नंबर एस में कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिसमें ई डबल एस जोड़कर उसका क्या करते हैं, फेमिनाइन बनाते हैं। जैसे मैं लिखूंगा वर्ड पोएट, जैसे मैं वर्ड लिखा पोएट, पोएट का बनेगा पोएट, ऐसा ई डबल एस पोएट्स दूसरा वर्ड। और लिया जैसे मैं लिखा गॉड, जैसे लिखा गॉड, गॉड वर्ड का क्या बनेगा गॉडेस, पोएट्स मतलब कवि। ठीक है, गॉडेस भगवान। ठीक है, ठीक, चलिए तीसरा देखते हैं और इसी प्रकार से और आगे बढ़ते हैं। जैसे मैं लिखा लॉयन, जैसे मैं वर्ड लिखा लॉयन, इसका वर्ड पूछा जा चुका है जी, है ना, तो ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट चीज है लॉयन। चौथा जैसे मैं वर्ड लिखा काउंट, ये पूछा जा चुका है एग्जाम में, काउंट, इसका क्या होगा काउंटेस, इसका मतलब सामंत। ठीक है, और ये सामंत की पत्नी, सामंत पत्नी, ऐसा। ठीक है, जैसे एक वर्ड और लिखा मैं, जैसे वर्ड इंपॉर्टेंट वर्ड बता रहा हूँ। जैसे मैं लिखा वर्ड हेयर, HEIR, हेयर, HEI हेयर, इसका मतलब उत्तराधिकारी। हेयर मतलब क्या होता है बताइए साथियों, उत्तराधिकारी, है ना। उत्तराधिकारी क्या होगा हेयरेस, क्या बनेगा इसका हेयरेस, ऐसा। ई डबल एस देखो सभी में जुड़ रहा है, तो ई डबल एस कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिसमें ई डबल एस जुड़ते हैं। ये वर्ड आपको सीधा सीधा क्या याद रखना है, डायरेक्टली याद रखना है। ठीक है, जैसे मैं लिखा जाइंट, जैसे वर्ड लिखा मैं जाइंट, जाइंट का क्या बनेगा जाइंट्स, क्या बनेगा जाइंट्स, इसमें ई डबल एस जुड़ेगा, इसमें क्या जुड़ेगा ई डबल एस जुड़ेगा। जैसे जीव, इसको पूछा जा चुका है JEW जीव, ज्यूस, ऐसा। ये भी बहुत पूछा जा चुका है आपके एग्जाम में। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक, उसी प्रकार से जैसे प्रोपहेट, जैसे एक वर्ड और है प्रोपहेट, प्रोपहेट, इसका मतलब ज्यू मतलब यहूदी, है ना, यहूदी प्रजाति। प्रोपहेट मतलब पैगंबर साहब, पैगंबर साहब, तो इसका भी क्या होता है प्रोपहेट्स, प्रोपहेट्स, ई डबल एस जुड़ता है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। पहला चीज क्या याद रखना है, ई डबल एस जोड़कर कुछ वर्ड का हम क्या करते हैं फेमिनाइन जेंडर बनाते हैं। तो ये सभी वर्ड है, इन वर्ड को आपको क्या करना है माइंड में लॉक करना है, क्योंकि ये ज़्यादातर पूछा गया है एग्जाम में। तो ज़्यादातर जो एग्जाम में पूछा गया है एग्जाम पर्पज से हमको पढ़ना है ना, तो एग्जाम में जैसा जैसा टाइप से पूछा गया है उन्हीं वर्ड्स को हम क्या कर रहे हैं यहाँ शामिल कर रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा वर्ड है ना, दूसरा रूल हमें देखेंगे इसमें। देखिए साथियों, दूसरा रूल हम देखते हैं अभी। देखिए दूसरा रूल नंबर 2 में आते हैं। देखिए इधर आप ध्यान देंगे बोर्ड पर, है ना। रूल नंबर 2। अब देखिए रूल नंबर 2 ये कहता है कि कुछ शब्द में वावेल रहेगा और वावेल के बाद हमको ER करके, देखिए कुछ शब्द के अंत में यदि वावेल है ना, और वावेल में ER को हमें इसको ध्यान रखना, ES जोड़कर फेमिनाइन जेंडर बनाते हैं। देखो उदाहरण से समझ में आएगा, एकदम क्लियर होगा। मैस्कुलाइन और दूसरा है फेमिनाइन और मैस्कुलाइन। जैसे देखो, जैसे मैं लिखा मास्टर,
जैसे मैं वर्ड लिखा मास्टर, ठीक है, मास्टर का क्या बनेगा, मास्टर का बनता है मास्ट्रेस, ऐसा क्या बनेगा, मास्ट्रेस। अब देखो यहाँ पर समझना, जैसे ई आर है ना, ई आर है, इसको मैं क्या किया, यहाँ पर आर और ई, इसको आगे ले आओ, इसको पीछे ले आओ, उसके बाद क्या जोड़ना है आपको, एस जोड़ना है आपको, क्या जोड़ना है, एस जोड़ना है एक और। देखिए जैसे और दूसरा देखिए, जैसे एक और वर्ड, जैसे मैं लिखा टाइगर, जैसे वर्ड लिखा टाइगर, इसमें भी क्या आया, ई आर आया, तो इसका क्या बनेगा, फेमिनाइन, टी आई जी आर ई, ई आर को क्या करना है, आर ई करना है, ट्रिक समझते जाना, आर ई कर दिए, उसके बाद क्या करना है, डबल एस लगा देना है, ठीक। तीसरा वर्ड है, जैसे और वर्ड लेते हैं, जैसे मैं लिखा वेटर, जैसे वर्ड है वेटर, इसका भी क्या बनेगा, वेट्रेस, ऐसा फेमिनाइन में बदल गया। तो ई आर को क्या करना है, आर ई, फिर डबल एस आपको लगा देना है। तो डबल एस आपको अंत में क्या करना है, अंत में हमको जोड़ना है, अंत में हमको जोड़ना है। जैसे और वर्ड, जैसे और वर्ड लेते हैं, और वर्ड में जैसे लिखा हंटर, शिकारी, HUNTER, हंटर, क्या बनेगा इसका, RE डबल एस। तो ध्यान में क्या रखना है आपको, जब कभी भी शब्द के अंत में क्या आ जाए, ER आ जाए, तो उसको क्या बदलना है, RE लिखना है, और अंत में क्या जोड़ना है, डबल ES जोड़कर क्या करते हैं, फेमिनाइन जेंडर बनाते हैं, ठीक। तो ये वर्ड आपको ध्यान में रखते हैं, है ना। रूल नंबर 3, रूल नंबर 3 में हमको क्या करना है, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिसके अंत में, शब्द के अंत में यदि क्या है, OR है ना, OR हो तो हमको क्या करना है, O को हटाकर, O को हटाकर, O को हमको क्या करना है, हटाना है, और उसके बाद RE डबल एस जोड़कर हम क्या करते हैं, RE डबल एस जोड़कर हम क्या करते हैं, फेमिनाइन जेंडर बनाते हैं, फेमिनाइन जेंडर बनाते हैं। क्या बनाएंगे, फेमिनाइन जेंडर बनाएंगे। देखिए, तो देखिए इधर मेस्क्यूलाइन, मेस्क्यूलाइन, और इधर फेमिनाइन जेंडर, मेस्क्यूलाइन और फेमिनाइन जेंडर। जैसे मैं लिखूंगा प्रिसेप्टर, जैसे वर्ड लिखा प्रिसेप्टर, जैसे वर्ड पहला प्रिसेप्टर, प्रिसेप्टर का क्या बनेगा बताइए, ऐसा। देखिए OR है, O को हटा देना है, पूरा लिखना है, PRECEPTRE डबल एस, RE डबल एस, प्रिसेप्टरेस, क्या हो जाएगा, प्रिसेप्टरेस, ठीक है। O को हटा देना है, R रहेगा, उसके बाद क्या लगा देना है, E डबल एस, मतलब RE डबल एस लास्ट में जुड़ा, ठीक। दूसरा देखो, दूसरा क्या बनेगा, जैसे दूसरा मैं लिखा एक्टर, जैसे मैं लिखा ACTOR एक्टर, इसका क्या बनेगा, ACTR, O को हटा देना है, और R, उसके बाद E डबल एस जुड़ गया, बन गया। तीसरा रूल, तीसरा नियम में हमारा ये क्या कहता है, तीसरा नंबर का जो आंसर होगा उसको क्या कैसे करेंगे। देखिए तीसरा नंबर, जैसे मैं लिखा इम्परर, इम्परर शासक, EMPEROR इम्परर, इसका क्या बनेगा, EMPERRE डबल एस, इम्परर्स, ठीक है। इसका फेमिनाइन हो गया, क्या हो गया, फेमिनाइन हो गया। जैसे मैं लिखा निग्रो, जैसे मैं लिखा निग्रो, जैसे मैं लिखा और वर्ड, जैसे डायरेक्टर, डायरेक्टर, OR आया, डायरेक्टरिस, डायरेक्टरेस, ऐसा। ये भी क्या हो जाएगा हमारा, फेमिनाइन। तो ध्यान रखना, OR हो तो O को हटाकर RE डबल एस लास्ट में जोड़ना है, अर्थात इसका R तो रहेगा ही, लेकिन केवल किसको हटाना है, O को हटाना है, और उसमें हमारा क्या बन जाएगा, फेमिनाइन जेंडर बन जाएगा, ठीक। चलिए, प्रिसेप्टर मतलब उपदेशक, ठीक, ध्यान रखना। चलिए आगे बढ़ते। कुछ शब्द में निम्न परिवर्तन होते, कुछ शब्द में निम्न परिवर्तन होते हैं। जैसे देखिए, जैसे मैं वर्ड लिखा लेड, जैसे वर्ड लिखा लेड, मेस्कुलाइन, फेमिन बनाएंगे, लेड का लेस, लेड मतलब लड़का, लेस मतलब लड़की। दूसरा वर्ड, बहुत सारे वर्ड हैं, जैसे जैसे और वर्ड, जैसे मैं लिखा बेचलर, जैसे बेचलर, 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 बेचलर का क्या बनेगा, बेचलर, बेचलर का बनता है हमारा मेड, बेचलर का क्या होता है, मेड या इंस्पेक्टर। बेचलर मतलब
वयस, ठीक है, महिला वयस, ठीक है। बैचलर का मेड या इंस्पेक्टर, बैचलर का क्या होता है, मेड या इंस्पेक्टर। तो ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है आपके, है ना, जेंडर से संबंधित क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अर्ल, जैसे मैं लिखा अर्ल, अर्ल, अर्ल का काउंटेस, अर्ल का क्या होता है, काउंटेस, अर्ल का क्या होता है, काउंटेस, ये पूछा जा चुका है। ड्यूक, जैसे वर्ड है और वर्ड लेते हैं ड्यूक, ड्यूक का क्या होता है, डचेस, ड्यूक का क्या होता है, डचेस होता है। जैसे नेफ्यू, जैसे वर्ड है नेफ्यू, नेफ्यू, नेफ्यू का क्या होता है, नीस, नेफ्यू का क्या होता है, नीस। जैसे लॉर्ड, लॉर्ड मतलब मालिक, जैसे लॉर्ड, लॉर्ड मतलब मालिक, लॉर्ड का लेडी, लॉर्ड का क्या बनता है, लेडी मतलब मालकी। गेंडर, जैसे मैं वर्ड लिखा गेंडर, हंस, गेंडर का गूस, गेंडर का क्या बना, गूस बना। ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा चुका है, ध्यान में रखना। जैसे स्टेग, जैसे वर्ड है स्टेग, जैसे वर्ड है स्टेग, स्टेग का मैं लिखूंगा हिंड, स्टेग मतलब हिरण, हिंड, हिरणी। जैसे वर्ड है, जैसे और वर्ड लेते हैं, और वर्ड मतलब जैसे मैं बोलूँगा ड्रोन, ड्रोन, ड्रोन मतलब मधुमक्खी, मेल वाला मधुमक्खी, और ड्रोन का बी, ये भी पूछा जा चुका है। ये मेस्क्यूलाइन है ना, और ये फेमिनाइन, फेमिनाइन। इन सभी वर्ड को आपको ध्यान में रखना है, ये एग्जाम में पूछा जा चुका है, कई बार रिपीट हुआ है, 2 से 3 से बार 4 से बार रिपीट हुआ है। जैसे ब्रिज, ब्राइड रूम, ब्राइड ग्रूम, ब्राइड ग्रूम, ब्राइड ग्रूम का क्या बनेगा, ब्राइड ग्रूम का बनेगा आपका ब्राइड, ब्राइड ग्रूम का क्या बनेगा, ब्राइड। इसका मतलब दूल्हा और दुल्हन, दूल्हा और दुल्हन, यही पूछा जा चुका है आपके एग्जाम में, ध्यान रखिए। हेयर, हेयर, इसका क्या बनेगा, हेयर, हेरेस उत्तराधिकारी, हेरेस उत्तराधिकारी। मंक, जैसे वर्ड है और मंक, जैसे वर्ड है मंक, मंक का क्या बनेगा, नन, मंक का क्या बनता है, नन। मंक मतलब साधु, मंक मतलब साधु, नन मतलब साध्वी, साधु सन्यासी वाला, है ना। तो ये भी एग्जाम में आपका क्या किया गया है, पूछा जा चुका है, इसको भी ध्यान रखिए थोड़ा सा, ठीक। जैसे मैं लिखूंगा विजार्ड, विजार्ड, विजार्ड मतलब जादूगर, विच, विच मतलब जादूगरनी, ये भी एग्जाम में आपका पूछा जा चुका है। तो जितने वर्ड मैं यहाँ लिख रहा हूँ ये सब एग्जाम में 2 से 3 बार पूछा जा चुका है ना, तो ध्यान रखिए। जैसे मैं लिखा वर्ड हॉर्स, हॉर्स का फेमिनाइन मेयर, हॉर्स का मेयर। जैसे मैं वर्ड लिखा, जैसे मैं वर्ड लिखा फॉक्स, फॉक्स का क्या होता है बताइए, फॉक्स, लोमड़ी, विक्सन, फॉक्स क्या बनता है, विक्सन। ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो जितने वर्ड यहाँ मैं डिस्कस कर रहा हूँ, जितने वर्ड आप लिख रहे हो, ये सभी क्या हुआ है, एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक। जैसे मैं लिखा हीरो, हीरो का जानते हो, लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, जो जानते हो उसको आपको नहीं लिखना है, ठीक। चलिए, जैसे मैं लिखा हार्ट, 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 हिरन का एक प्रकार है, रोय, हार्ट का रोय, ऐसा। ये वर्ड भी पूछा जा चुका है, ठीक, इसको आपको ध्यान में रखना है। जैसे कोल्ड, कोल्ड, कोल्ड का होता है फिली, कोल्ट मतलब होता है बछड़ा, फिली मतलब बछिया, ठीक है। तो गाय का बछड़ा को कोल्ट बोलते हैं, फिली गाय के बछिया को बोलते हैं फिली, ठीक। इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक। तो ये वर्ड क्या होते हैं, बार बार रिपीट होते रहते हैं, इस वर्ड को आपको क्या करना है, जेंडर फॉर्म में आपको याद रखना है। मेस्कुलाइन से फेमिनाइन जेंडर बनाने में एग्जाम में ज़्यादातर क्वेश्चन बना हुआ है। तो अब हम क्या करते हैं साथियों, इतना हमारा हो गया, और ये हमारा क्या होता है, नाउन का जो थ्योरी पार्ट है वो कंप्लीट हो जाता है। अब हम क्या करेंगे, जितना चीज़ पढ़े हैं पहले क्लास से लेकर अभी तक का, उससे संबंधित हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं।